जय श्री राम गाइस। वेलकम बैक टू ट्रेड विद प्रांजल एंड हम लोग आज 20th ऑफ फेब ट्यूसडे मार्केट का लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। कौन से लेवल्स हो सकते हैं। सॉरी यार, ये मैं कुछ बैक टेस्ट कर रहा था। हाँ, कौन से लेवल्स हो सकते हैं, कहाँ हम लोग को बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, पहले से एक दिन पहले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। रियली सॉरी, मैंने एक दो दिन से अपलोड नहीं करा था वीडियो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट वीडियोस अब आते रहेंगे। होप आप लोग की ट्रेडिंग बहुत सही चल रही है। ये लेवल्स के बाद प्लीज टैली करो सारे, मतलब जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ वो लेवल्स अपने चार्ट में लगाओ एंड ट्राई टू टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द प्लान। सेकेंडली, जो जिनको भी प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, प्लीज वो ये सब फॉलो ना करें। जिनको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का नॉलेज है, कैसे सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ये सब अगर पता है तभी आप ट्रेड करो, नहीं पता है तो मत करो। ठीक है, तो कमिंग डाउन टू द लेवल्स, पहले लेवल्स देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, रियली सॉरी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे टेलीग्राम का क्या फीस है, क्या कैसे ज्वाइन करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, पहला चीज ये। एंड दूसरा चीज ये कि ये फ्री है यार, मतलब मैं जो भी लेवल्स देता हूँ ना, उसके हिसाब से मैं ट्रेड्स वहां प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि इसमें कुछ फीस ले रहा हूँ। मैं कंप्लीटली फ्री है, मैं सब सब ट्रेड्स फ्री में देता हूँ। ठीक है, विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड देता हूँ। ठीक है, बताता भी हूँ कि 50% यहाँ बुक करना है, एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है, ये सब भी बताता हूँ मैं। जैसे 1:1, 1:2, एक ट्रेड यहाँ पे मेरा एक्टिव नहीं हुआ था, फिर मैंने ट्रेड दिया। तो जो लेवल्स देता हूँ उसके हिसाब से ही ट्रेड्स करता हूँ, उसके हिसाब से ही मैं बताता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड्स लेना है। तो आप ये फॉलो कर सकते हो, जस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन लेवल्स पे। ठीक है, तो पहला लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है वो है 46,312 का। ठीक है, 46,312। जब इन केस मार्केट इसके ऊपर ओपन कहीं पर भी होती है, ठीक है, कहीं पर भी इसके ऊपर ओपन होती है एंड मार्केट कम्स डाउन टू दिस लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से याद रखो, अच्छे से ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पे दो ट्रेड्स हम लोग को मिल सकते हैं। पहला ट्रेड हम लोग को कॉल का भी मिलेगा, दूसरा ट्रेड हम लोग को पुट का भी मिल सकता है। तो हियर यू हैव टू बी वेरी साउंड एंड वेरी अलर्ट। ठीक है, तो इन केस अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है एंड यहाँ पे हमें दिखता है कि सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट ओवर हियर। कहाँ पे? 46,312 के पास में अगर मार्केट सपोर्ट ले रही, सपोर्ट मतलब हैमर बन रहा है, बुलिश मारुबोजू बन रहा है, या बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ बन रहा है, या डोजी बन रहा है, डोजी का हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग को कॉल का ट्रेड प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉल के ट्रेड पे फोकस करेंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होगा? हमारा पहला टारगेट होगा 46,467 का एंड सेकंड टारगेट विल बी 46,573। बहुत सेकंड टारगेट यूजुअली मेरा बड़ा होता है बट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बताऊंगा बाद में। ये मेरा फर्स्ट टारगेट एंड ये मेरा सेकंड टारगेट। 80% मैं यहाँ पे बुकिंग करूंगा और 20% में यहाँ पे बुकिंग करूंगा। अंडरस्टूड। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है या कोई ऐसा कैंडल बनाता है जो हमें बताता है कि यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे सी का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा? ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है, यहां पे आता है एंड यहां पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाता है। इसका मतलब शूटिंग स्टार बनाता है या बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है इस लेवल पे। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे हम लोग पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग रीटेस्ट पे करेंगे। ठीक है, रीटेस्ट मतलब पता है, ऐसे नीचे आता है, रीटेस्ट करता है उसी लेवल से और फिर नीचे गिरता है, या ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है और फिर ऊपर निकलता है, इसको हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही करना है, ऊपर से नीचे आए और सपोर्ट लेने की जगह पे मार्केट एक बार में ब्रेकआउट करा तो पुट अवॉइड करेंगे, और फिर रिजेक्शन लेने यहाँ पे गया, मतलब रीटेस्ट करने यहाँ पे गया एंड यहाँ पे हम लोग को कोई शूटिंग स्टार दिखा या कोई बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा, तो हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। इसको हटाने दो, वापस बनाता हूँ, बिकॉज कहाँ पे गाइस, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ पे।
यहाँ हम लोग पुट का ट्रेड प्लान करेंगे, ये मैं पी लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे सी कैसे हो रहा है, सी तब हो रहा है जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट्स का कैंडल टाइम के टाइम फ्रेम में मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट ले रहा है तब हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नहीं करता है, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तब भी हम लोग पुट पे नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ का वेट करेंगे। अगर इस लेवल से वापस रिजेक्शन लेता है, जो कि रिटेस्ट जिसको बोलते हैं, तो हम लोग पुट के ट्रेड का प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 4669 का और दूसरा टारगेट होगा 821। बड़े टारगेट्स दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है मार्केट में। काफी बार मार्केट इस जोन पे रह चुका है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ब्रेकडाउन नीचे के साइड ही होगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, मैं क्या बोला, यहाँ पे हम लोग पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ डायरेक्ट निकलता है और यहाँ पे हम लोग को रिजेक्शन नहीं दिखता है और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। देखो इतना लॉजिक तुम लोग को लगाना पड़ेगा, मैं ऑब्वियसली मैं वीडियोस में बोलूंगा, लेकिन ये सब तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही जगह में इतने ट्रेड्स, इतना ध्यान कैसे दूं। ट्रेडिंग इजी चीज नहीं है यार, मतलब कि मैं बोल दिया और वैसा चीज हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग कॉल का ट्रेड भी ले सकते हैं, हम लोग पुट का भी ट्रेड लेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट, लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो कर लेंगे कॉल का ट्रेड। ब्रेकआउट करेगा और रीटेस्ट करेगा, मतलब रीटेस्ट कैसे करेगा, इस जगह में, मतलब ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर जगह में नहीं, बस इस जोन में नीचे से ऊपर आएगा और फिर रिजेक्शन लेगा, तब हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। लेकिन नीचे निकल गया और फिर यहाँ पे वापस विदाउट रिजेक्शन, मतलब यहाँ रिजेक्शन लेने पे हम लोग पुट लेते हैं ना, विदाउट रिजेक्शन यहाँ पे अब एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सी का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यही रहेगा। अंडरस्टूड। ये हम लोग का पहला जोन है, एक ही जगह में हम लोग को दोनों का बात हम लोग कर लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग और एक लेवल देखे, राइट, ठीक है, सेम चीज हम लोग का यहाँ पर भी हो रहा है। और एक लेवल है हम लोग का, दैट इज 46,698, ऐसा पकड़ो 46,700, ठीक है। 46,700 मार्केट काफी टाइम हो गया है 46,700 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस डेटा भी अगर हम लोग देखने जाए तो यू कैन सी मार्केट देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 46,700 के ऊपर ट्राई कर रहा है निकलने का, लेकिन इट इज नॉट एबल टू सस्टेन ओवर हियर। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस देखना ये है, इन केस मार्केट अगर इसके नीचे ओपन कहीं भी होता है एंड यहां पे आके रिजेक्शन लेता है, शूटिंग स्टार बनता है या बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो पुट का ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला टारगेट होगा हमारा 46,573 एंड दूसरा टारगेट मैं यहां दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा टारगेट विल बी 46,312, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट हमारा ये है और दूसरा टारगेट हमारा ये है। 80% will be done over here and 20% will be done over here. Understood? अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, अब दूसरा सिनेरियो क्या होगा गाइस, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि मार्केट ऊपर निकलता है, एक बार में ब्रेकआउट करता है, ऑब्वियसली कॉल पे हम लोग नहीं जाएंगे एक बार का ब्रेकआउट पे। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे हम लोगों को कोई हैमर कैंडल मिलता है या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है या कोई ऐसा कैंडल मिलता है जो हमें बताता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस लेवल के पास में अगर मार्केट एक बार में ऊपर निकलता है फिर रिटेस्ट करने आता है तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। एंड हमारा ऊपर का टारगेट्स कहाँ होगा ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अभी तुम लोग के सामने ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे भी Q&A में बताया था कि कैसे लेवल्स बनाते हैं, ये वो। तो इस चीज का मैं वीडियो प्रॉपरली बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप लोग को समझना है तो समझ लो। देखो ये हमारा पहला टारगेट हो गया, सिंपल है यार, ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया, ठीक है। और इसका प्रॉपरली मैं एक एनालिसिस, एक वो वैसे भी बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड्स करना है हमें यहाँ पे, वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, 46 इधर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है एंड एक हैमर या बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 46,861, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट, एंड 47,100 विल बी आवर सेकेंड टारगेट, ठीक है। 80% यहाँ पे बुक करेंगे, 20% यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है। ये लेवल पे भी हम लोग दो दो ट्रेड्स यहाँ पे बन रहे हैं। लास्ट लेवल जो हम लोग के पास निकल के आ रहा है वो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो है हमारा 45,821 का लेवल, ठीक है। 45,821 मार्केट कहीं पर भी इसके ऊपर ओपन होता है एंड यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है तो हम लोग यहाँ पे कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 4669 एंड सेकंड टारगेट विल बी 46,312, बड़े टारगेट्स हैं इस ट्रेड में,
ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड 80% एंड 20%, राइट। अगर मार्केट इसको एक बार ब्रेक करता है, हम लोग पुट अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, वापस एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनाएगा, तो ही हम लोग कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट विल बी द सेम। या तो सपोर्ट लेगा मार्केट, या तो एक बार ब्रेक करके वापस एक फेक ब्रेकआउट देगा। अच्छा, अगर एक बार ब्रेकआउट देता है एंड डायरेक्ट नीचे निकलने लगता है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन हम लोग का ट्रेड नहीं लगेगा। तो ये 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स के हिसाब से आप लोग को ट्रेड्स करने हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर खुद एनालिसिस करते हो तो अच्छी बात है, आप लोग कर सकते हो। अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो यही 3 लेवल्स है, ये 3 लेवल्स के अलावा आप कहीं पर भी और अपने आप को फंसाना मत, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, कंफ्यूजन बहुत होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यही 3 लेवल्स है, 3 लेवल्स के हिसाब से आप लोग बस मार्क कर लो, जो जो लेवल्स मैंने बताए, या कहीं नोट डाउन कर लो। अगर मार्केट वहाँ रिजेक्शन लेता है, सपोर्ट लेता है, जो भी मैंने बताया उसके हिसाब से ट्रेड करो। ईज़िली रिस्क इज़ टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हुए हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? विथ 1 लॉट आल्सो आप लोग ट्रेड कर सकते हो। मैं जो बोलता हूँ 80% और 20%, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट था कि 80 एंड 20% कैसे करें अगर 1 लॉट से ही ट्रेड कर रहे हैं या 2 लॉट से ट्रेड करें तो 50-50 हो जाता है। तो अगर आप लोग 1 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट में बोल देता हूँ 80% जहाँ बुकिंग हो रहा है, वहाँ पे मैं बोलता हूँ ना 80% बुकिंग करके एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट करो। तो आप लोग 80% बुकिंग मत करो, आप लोग कुछ बुकिंग मत करो, आप लोग एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया करो। ठीक है? एसएल के साथ खेलो फिर। एसएल अगर मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है देन आई एम अ वेरी गुड ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को लॉसेस कंट्रोल नहीं कर पाते। जो लॉसेस कंट्रोल कर रहा है वो एक अच्छा ऑप्शन बायर है। ठीक है? तो हम लोग को अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट हम लोग बाद में मैक्सिमाइज करेंगे, लेकिन लॉसेस को हम लोग कैसे मिनिमाइज करना है वो हम लोग का मेन मोटो होना चाहिए। अंडरस्टूड? जितना इन्वेस्टमेंट लेके आए, जितना प्रिंसिपल अमाउंट या पैसा जितना भी अपने पास लेके आए, उसको लंबे टाइम तक कैसे हम लोग बचा के रखें, दैट इज ऑल अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है? इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। आप जितने देर ट्राई रुकोगे क्रीज पे, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा कि बॉलिंग कैसा हो रहा है, पिच का कंडीशंस कैसा है, मुझे कैसा खेलना है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको समझ आने लगेगी। मतलब 1-2 दिन टेस्ट मैच के हिसाब से बोला। ऑप्शन बाइंग आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस चीज को मैं बहुत हद तक ट्राई कर रहा हूँ ईज़ी करने का। ठीक है? आप लोगों को जो मैं लेवल्स के वीडियोज़ जब बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड वेरी ईज़ी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे लेवल्स पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कमेंट डाउन any of your doubts. I'll be really glad to help you guys. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी तुम्हारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स फ्रेंड है, वहां तक शेयर करो ताकि उनको भी मैं हेल्प कर सकूं। एंड टुमारो also I will be coming with the new video with new levels. Stay tuned for that and have a good night. Thank you guys.